स्वागत है जनपत्रिका विश्लेषण कार्यक्रम में। आज प्रश्न लेंगे वडोदरा गुजरात के रहने वाले वर्षा जोशी जी की। इनकी जन्म तारीख 1 मार्च 1992 रात के 10 बजे। वर्षा जोशी जी के सवाल लेंगे, उसके पहले उनके पत्रिका का विश्लेषण करेंगे। वर्षा जोशी जी, आप तुला लग्न के हैं और आपकी राशि मकर। पत्रिका आप वीडियो स्क्रीन पर देख सकते हैं। लग्नेश और अष्टमेश शुक्र चतुर्थ भाव में। चतुर्थ भाव को आप वीडियो में देख सकते हैं। लग्नेश और अष्टमेश शुक्र चतुर्थ भाव में। पंचमेश और सुकेश शनि वह भी चतुर्थ भाव में। कर्म भाव के स्वामी चंद्र वह भी चतुर्थ भाव में। और सप्तम भाव के स्वामी मंगल और द्वितीय भाव के स्वामी मंगल दोनों ही चतुर्थ भाव में। यानी कि चतुर्थ भाव में 4 ग्रहों के कॉम्बिनेशन तैयार होते हैं, जैसे चंद्र, शनि, मंगल और शुक्र। क्योंकि मंगल चतुर्थ भाव में उच्च राशि में मौजूद है। राहु और केतु नीच राशि में, बुध भी नीच राशि में। क्योंकि बुध, वर्षा जी आपके पत्रिका में बुध भाग्य स्थान के कारक है और व्यय भाव के। भाग्य स्थान के स्वामी ही षष्ठ भाव में नीच के हो गए। आपने जो प्रश्न पूछा था कि गुरु की महादशा चल रही है, फिर भी टेंशन रहती है, चिंता रहती है, प्रॉब्लम्स आती रहती है, गुरु तो शुभ ग्रह है, फिर ऐसा क्यों होती है? देखा जाए गुरु तो शुभ ग्रह है ही, पर आपकी पत्रिका में गुरु षष्ठ भाव के स्वामी और द्वितीय भाव के स्वामी है। क्योंकि अभी ये अच्छी बात है कि गुरु की अभी महादशा चल रही है, क्योंकि राहु और केतु नीच राशि में। ये दोनों मतलब कहीं भी आपको फायदा पहुंचाने वाले ग्रह नहीं है। राहु और केतु दोनों क्या है? शैतान है। शैतानी बुद्धि, छल करना है, शैतानी करना है, बदमाशी करना है, ये सारी बुद्धि आपको देते रहेंगे। अच्छी बात है कि दोनों नीच राशि में, और गुरु की अभी महादशा चल रही है, उनकी सीधी दृष्टि राहु पर तृतीय भाव पर पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं राहु एक तो नीच राशि में, ऊपर गुरु से दृष्ट हो गए। तो गुरु की महादशा अच्छी है। आपने पढ़ा था कि अभी रिश्ते आ रहे हैं शादी के लिए, क्योंकि गुरु की दृष्टि सप्तम भाव पर भी मौजूद है। गुरु लाभ भाव में बैठ करके तृतीय भाव को देखते, पंचम भाव को और सप्तम भाव को। क्योंकि अभी सप्तम भाव को देख रहे हैं, जो कि गुरु है, शुभ ग्रह है। भले पत्रिका में मारक है, पर है तो शुभ ग्रह ही। इसीलिए अभी आपके रिश्ते आ रहे हैं। जैसे आपने बताया था कि पिछले साल भी रिश्ता है, इस बार भी आए, तो शादी आपको अभी हाँ कर लेनी चाहिए। क्योंकि जब तक गुरु की महादशा है तब तक शादी हो जानी चाहिए, वरना मुश्किल पड़ेंगे। क्यों? अभी बोलेंगे क्यों ऐसा होगा? क्योंकि आने वाले टाइम में शनि की महादशा शुरू होगी। 2022 से अभी गुरु की महादशा चल रही है 2040 तक। 2040 के बाद अगर आप शादी करेंगे फिर शनि की महादशा आ जाएगी। शनि की महादशा शुरू हुई मतलब शनि की सीधी दृष्टि शुक्र के ऊपर, चंद्र के ऊपर और मंगल के ऊपर। मंगल जो कि दाम्पत्य भाव के स्वामी है, इन लोगों पर जब शनि की दृष्टि पड़ेगी तब तो दाम्पत्य में उथल पुथल मचा देंगे। आप चतुर्थ भाव को अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको शुक्र रत्न ओपल को हमेशा के लिए धारण करना पड़ेगा। शुक्र रत्न ओपल को मध्यमा उंगली में चांदी की अंगूठी में आपको पहननी होगी। अब कितनी रति की शुक्र की जेमस्टोन पहननी है आपको विवरण मैंने पहले ही बता दिया। अब शुक्र रत्न धारण करने का एक और कारण है। आपने कहा था ना कि मन में मतलब होता सब कुछ ठीक ठाक है, मतलब कहीं कोई बाधा नहीं है, कुछ नहीं है, पर आपको मन में ऐसा फील होता है कि मतलब हमेशा कहीं ना कहीं बाधा है, रुकावटें है, या फिर मन उतना सही नहीं रहता है, बहुत ज़्यादा दुखी रहता है, कभी कभार मन अपमान भी होता है, ऐसा आपको फील होता है। अब देखिए चतुर्थ भाव पर देखिए, लग्नेश जो कि आप स्वयं हैं, शुक्र चतुर्थ भाव में चलेगा। पंचमेश और चतुर्थेश शनि है। भले ही वो शनि है, पर शनि आपके पत्रिका में तो शुभ ग्रह है, आपको लाभ देने वाले ग्रह है। जैसे शुक्र के साथ, शुक्र तो दैत्य गुरु है, तो दैत्यों के साथ उनकी मित्रता है। जैसे शनि हो गई, बुध हो गई, भले राहु केतु नीचे, वरना उसके साथ भी मित्रता हो जाती। चतुर्थ भाव को अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं शनि तो चतुर्थ भाव के स्वामी है, पंचम के भी है। तो शनि की सीधी दृष्टि शुक्र पर भी है, मंगल के ऊपर भी। मंगल उच्च राशि में है, फिर भी शनि और मंगल में प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। एक मारक ग्रह उच्च राशि में और एक कारक ग्रह स्वगृह, फिर वहाँ चंद्र भी मौजूद है। चंद्र कहीं ना कहीं सारे ग्रहों के बीच में फंसे हुए हैं।
शनि के साथ भी है, मंगल के साथ भी है, शुक्र के साथ भी है। ये प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली है। तो आपको हमेशा के लिए शुक्र रत्न पहनना ही पड़ेगा, वरना आगे चल के बहुत बड़ी प्रॉब्लम में पड़ेंगे हर एक फील्ड में। आप जैसे कि आपने कहा था कि पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद वहीं से मेरे को जॉब मिली है, आपकी पत्रिका बता रही है कि ऐसे ही है। आपने जो जिस फील्ड में पढ़ाई की है उसी फील्ड में आपको जॉब मिली है। पर प्रॉब्लम ये है कि आप जो पढ़ाई में जैसे राजनीति खेलते थे, एक शत्रुता, द्वेष, मतलब पीठ पीछे से शैतानी करने की जो टेंडेंसी होती है ना, वही आपके अंदर थी, तो वही कैरी फॉरवर्ड होकर जॉब में आ गई। अभी अगर आप जॉब को देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको बोलने में कई प्रॉब्लम आती होगी, बोलने में या फिर आइडिया लगाने में, जो बोलते हैं बुद्धि लगाते हैं, आइडिया लगाने में और बोलने में, व्यक्त करने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आपको आएगी गुरु की महादशा में। कारण ये है क्योंकि टेक्निकल काम आप करते हैं, टेक्निकल पढ़ाई की है आपने, वहाँ आप टेक्निकल काम भी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं गुरु की महादशा चल रही है तो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं आएगी, क्योंकि षष्ठ भाव के स्वामी है लग्न पत्रिका में और तृतीय भाव के स्वामी है, वहाँ राहु मौजूद है, क्योंकि नीच राशि में है, बहुत अच्छी बात है, वरना अगर अच्छे होते तो और थोड़ा प्रॉब्लम बढ़ जाती है। भाग्य भाव के स्वामी बुध नीच राशि में षष्ठ भाव में चले गए, कहीं ना कहीं आपको शुक्र रत्न तो हमेशा के लिए पहनना होगा। आपने कहा था कि पैसे भी व्यय होते रहते हैं, पैसे व्यय तो होते ही है आपके, आज से नहीं, मतलब बहुत पहले से ही हो रहे हैं। आप पढ़ाई में थे इसलिए पता नहीं चला, आपको लगा कि शायद पेरेंट्स के पैसे बाहर रहते इसलिए निकलते रहते या फिर व्यय होते रहते। ऐसा नहीं है, जब आप खुद पैसे इनकम करने के फील्ड में आए हैं तभी आपको पता चल रहा है कि मतलब व्यय कंटिन्यूसली हो रहा है। गुरु की महादशा में और ज़्यादा बढ़ गई होगी। अब देखिए, आपने कहा भी था कि अब और ज़्यादा बढ़ गई है क्योंकि गुरु की महादशा चल रही है। तो अब सवाल आता है कि रोका कैसे जाए, कि व्यय होते रहे या फिर रोका जाए। को शुक्र रत्न पहनना पड़ेगा यहाँ पर भी, तब जा कर के कुछ हद तक पैसे आपको मिलेंगे, मतलब कुछ हद तक पैसे आप बचा पाएंगे और पैसे को आप देख सकेंगे। पैसे बचाने के लिए आपको शुक्र का रत्न एप्पल तो पहनना ही होगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा, अगर आप नहीं पहनेंगे या फिर पहनने में थोड़ा विलम्ब करेंगे तो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं क्रिएट होगी। अभी शादी होने वाली है तो शादी की प्रस्ताव को आपको स्वीकार करना ही चाहिए। अपने प्रश्न में कहा था कि शत्रु आपको बाधा पहुंचाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको शुक्र रत्न पहनना है वहीं पर भी, तभी आपको शत्रु कुछ मतलब ज़्यादा कुछ हानि नहीं कर पाएंगे। देखा जाए तो शत्रु आपका अभी से नहीं, बहुत पहले से करते हैं। पढ़ाई में भी थे, उसके पहले भी थे, क्योंकि बचपन थी, इतना ध्यान नहीं था। अभी जब प्रोफेशन में आए तो आपको पता चला कि कहीं ना कहीं ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, शत्रु आपको बाधा दे रहे हैं, तो इसको आपको शुक्र रत्न से ही दूर करना होगा। मतलब देखा जाए कि शुक्र रत्न आपका लगने से होने के लिए, मतलब लगने से आपकी पत्रिका में, इसलिए हर एक फील्ड में, हर एक जगह में शुक्र का ही रोल है। इसलिए आप जितना जल्दी हो सके एक शुक्र का रत्न ओपल धारण कीजिए। आजकल देखा जाए तो मार्केट में तो नकली, मतलब ऑल जेमस्टोन्स मौजूद हो गए अधिकतर, तो अच्छे जेमस्टोन्स अगर मिलते हैं तो उसको पहनिए, धारण कर सकते हैं चांदी की अंगूठी में। और रत्ती के बारे में तो आपको पहले ही बता दिए थे। लग्न पत्रिका की और बात करेंगे तो आप एकादश भाव के बारे में देखेंगे। एकादश भाव के बारे में बात करेंगे तो वहाँ गुरु बैठे हुए और वहाँ के भाव के स्वामी सूर्य है। सूर्य पंचम भाव में, शनि के घर में। सूर्य की दृष्टि भी एकादश भाव पे, गुरु सूर्य की दृष्टि होती एकादश पर, राहु की भी दृष्टि गुरु पर। अब एक और बात गौर करने वाली बात है कि द्वितीय भाव के स्वामी मंगल और सप्तम भाव के स्वामी मंगल उच्च राशि में चतुर्थ में तो बैठे हुए, पर उनकी दृष्टि भी एकादश भाव पर। यानी आप देखेंगे कि एकादश भाव पर मंगल, राहु, सूर्य और गुरु, इन सभी की युति मौजूद है। एक और बात आप पत्रिका में देख सकते हैं कि द्वितीय भाव और अष्टम भाव, ये दो ऐसे भाव है जहाँ किसी भी ग्रह की कोई युति नहीं है, नहीं दृष्टि है, और ना ही कोई ग्रह वहाँ देख रहे हैं, ना बैठे हुए, ना कुछ। ये दो भाव टोटली पूरी तरह खाली है, क्योंकि अष्टम भाव, मतलब अष्टम भाव के स्वामी भी शुक्र ही लगने से अब, और द्वितीय भाव के स्वामी मंगल। अब स्वामी को देखेंगे तो उच्च राशि में है दोनों, अष्टम भाव के स्वामी भी चतुर्थ में और द्वितीय भाव के स्वामी भी चतुर्थ में ही मौजूद है। यही कारण है कि आपका मन सबसे ज़्यादा विचलित रहता है, क्योंकि चतुर्थ भाव में इतने सारे ग्रहों की कॉम्बिनेशन मौजूद है। जब शनि की महादशा
महादशा आएंगी, मतलब 2040 के बाद, तब आप देख पाएंगे कि शनि की दृष्टि जब इन ग्रहों के ऊपर पड़ेगी, क्योंकि शनि की दृष्टि लग्न पर भी है, षष्ठ भाव पर भी है, दसम भाव पर भी है। तो शनि की जब महादशा आएंगी इन ग्रहों पर जब दृष्टि पड़ेगी, चूँकि कारक है पत्रिका में, फिर भी आफ्टर ऑल है तो शनि ही। अब शनि का काम क्या है, चाहे वो कारक हो मारक हो, कष्ट देना ही उसका कारक है। मतलब एक ही बात जानते हैं, खाली कष्ट देते रहना है। इसलिए जब उसकी महादशा आएंगे 2040 के बाद आप देखेंगे कष्ट देते रहेंगे आपको। चतुर्थ में बैठे आपका मन और ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, तो कहीं ना कहीं आपको एक्स्ट्रा सपोर्टिव रखनी होगी। सपोर्टिव के लिए शुक्र रत्न पहनने होंगे, तो कहीं ना कहीं लगने से बचा देंगे। चतुर्थ भाव में मौजूद है, सीधे डायरेक्ट मन पर इफेक्ट पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं अब षष्ठ भाव पर भी शनि की दृष्टि पड़ेगी, तो षष्ठ भाव से भी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। अब देखेंगे तब ज़्यादा मतलब संघर्ष, रोग, टेंशन, शत्रु। अभी जब शत्रु की बात कर रहे हैं, शनि की महादशा में थोड़ी और बढ़ जाएगी। तो शुक्र की रत्न तो वहाँ पे नहीं रहना है, हटाना बिल्कुल भी नहीं। मतलब ये आजीवन के लिए है, जितने समय तक आप है उसके समय तक आपको मतलब शुक्र का रत्न पहने रहना है। इसको कभी कभार आप हटा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं, पर हमेशा लंबे समय के लिए हटा दिया ऐसे करना प्रॉब्लम है। फिर आप शनि की दृष्टि देखेंगे दसम भाव पर, मतलब कहीं ना कहीं शनि की जब महादशा आएंगी आपका तो मतलब प्रोफेशन जो है पूरा चौपट कर डालेंगे, क्योंकि कारक होने पर आपके लग्न में कारक है, दसम भाव में कारक नहीं है। क्योंकि दसम भाव का स्वामी देखिए चंद्र है। चंद्र के घर पर, चंद्र के भाव पर जब शनि की दृष्टि पड़ेगी तब वो क्या करेंगे, तो अजीब प्रकार की कॉम्बिनेशन तैयार हो रही है। वहाँ कोई मित्र कॉम्बिनेशन नहीं है, आपके लग्न में मित्र कॉम्बिनेशन है, चतुर्थ भाव में मित्र कॉम्बिनेशन है, पंचम भाव में हो सकते मित्र कॉम्बिनेशन है, पर दसम में नहीं है। काम काज का पूरा बैंड बजा देंगे और ये डरा नहीं रहा आपको। सच्चाई यही है कि 2040 के बाद जब शनि की महादशा आएंगी, धीरे धीरे आप देखेंगे कामकाज में प्रॉब्लम आने लगी है, कामकाज बंद होने की कगार पर आ रही है। शनि की वजह से होगी, क्योंकि शुक्र की दृष्टि भी चतुर्थ भाव से दसम भाव पर मौजूद है। तो कहीं ना कहीं शुक्र वहाँ बचाने का काम करेंगे जब शनि की महादशा आएगी, क्योंकि लग्न भाव पर भी उनकी दृष्टि है शनि की। तो लग्न भाव पर दृष्टि है तो लग्न तो शुक्र ही है, तो कहीं ना कहीं वही बचाएंगे। मतलब देखा जाए तो शनि से बचने के लिए शुक्र का रत्न धारण करना है, तो शुक्र ही आपको बचा पाएंगे, चाहे वो कर्म से हो या फिर षष्ठ हो सकता है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। लग्न से और दसम से, ये दोनों से तो आपको पूरी तरह से शुक्र ही बचा पाएंगे। बुध नीच राशि में षष्ठ भाव में मौजूद है, गुरु की राशि में, मतलब गुरु के भाव में। तो कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि भाग्य स्थान के स्वामी नीच राशि में मौजूद है, वहाँ केतु बैठे हुए हैं और वो भी नीच राशि में। चूँकि आपकी पत्रिका में कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं है, क्योंकि केतु तो शुक्र के मित्र है, तो शुक्र खुद दैत्य गुरु है और केतु राहु है, दोनों ही दैत्य है। तो केतु अगर भाग्यस्थान में बैठे है, भाग्यस्थान के स्वामी बुध है, भले वो नीच राशि में, ठीक है, केतु भी नीच राशि में, थोड़ी मतलब पावर की कम ज़्यादा हो जाएगी, पर है तो मित्र ही। अब केतु की भाग्यस्थान से सीधी दृष्टि सूर्य पर, पंचम भाव पर। अब पंचम भाव शनि का भाव है, शनि के भाव में केतु की दृष्टि, यह भी मित्र कॉम्बिनेशन है, कोई शत्रु कॉम्बिनेशन भी नहीं है। और केतु की और एक दृष्टि लग्न भाव पर, जो कि शुक्र की घर है। तो कहीं ना कहीं केतु जहाँ बैठे हुए हैं भाग्यस्थान में बुध के घर में, वो खुद एक मित्र भाव है। और केतु जहाँ जहाँ दृष्टियाँ दे रहे हैं, सिर्फ तृतीय भाव को छोड़ करके लग्न और पंचम, ये दोनों मित्र भाव हैं। मित्र भाव पर मित्र दृष्टियाँ पड़ रही है। आपने एक और प्रश्न पूछा था कि प्रोफेशन को कैसे ठीक करें, दसम भाव को कैसे ठीक करना है, प्रोफेशन में प्रॉब्लम्स आ रही है। क्योंकि मेन प्रॉब्लम क्या है, अभी गुरु की महादशा तो चल रही है। अभी ठीक है, गुरु एकादश भाव से तृतीय भाव को देख रहे हैं, पंचम को देख रहे हैं और सप्तम को देख रहे हैं। और सूर्य खुद बैठे हुए मित्र भाव में, मतलब एकादश भाव पर सूर्य के भाव है, तो सूर्य पंचम में अपने ही भाव को देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं गुरु ठीक ठाक है। अब दसम की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं यही प्रॉब्लम है कि चतुर्थ भाव से सारे ग्रह दसम को देख रहे हैं, सभी के सभी। और ये प्रॉब्लम तो कहीं ना कहीं एक है कि शुक्र ही आपको बचा सकते हैं, क्योंकि शुक्र जो है लग्नेश चतुर्थ भाव में बैठ करके दसम को देख रहे हैं, शनि भी, मंगल भी, चंद्र भी, क्योंकि चंद्र खुद ही दसम भाव के स्वामी है, चतुर्थ भाव में मौजूद है शनि के भाव में। तो शुक्र ही यहाँ पे आपको बचा पाएंगे। मतलब जितने भी फील्ड है पत्रिका में, जितने भी फील्ड है, जितनी भी जगह है, सभी
भी जगह पर शुक्र का ही आधिपत्य है। आप मेहनत तो बहुत ज़्यादा करते हैं, काम काज करते रहते हैं, सब कुछ करते हैं, हर एक चीज़ को परफेक्टली काम करते हैं, पर एक और प्रॉब्लम है कि लाभ के लिए कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम आती है। सब एक ही प्रॉब्लम देख पाएंगे चतुर्थ भाव के लिए। इतने सारे ग्रह एक ही भाव में आ गए, 4 तो कहीं ना कहीं चंद्र मंगल, चंद्र शुक्र, चंद्र शनि, शुक्र शनि, शुक्र मंगल, इतने सारे जो कॉम्बिनेशन एक ही भाव पे बनते हैं, कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लमेटिक है। क्योंकि बाकियों के भाव में आप अगर देखेंगे, सभी भाव में एक ही भाव में ग्रह बैठे हुए हैं। हो सकता है कि दूसरे भाव में दृष्टियाँ डाल रहे हैं, दृष्टि युति हो रही है, पर एक ही भाव में सारे ग्रह अगर पहुँच जाते हैं, वो 4 5 ऐसे हो सकते हैं, तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लमेटिक है। तो इसी मतलब ये जो चेन है इतने सारे ग्रहों का, इसको अगर तोड़ना है, इसको अगर भंग करना है फिर कुछ, तो आपको शुक्र का रत्न पहनना पड़ेगा। तब क्या होगा, शनि की दृष्टि, अभी चंद्र मंगल की दृष्टि जो इन लोगों को पड़ रही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा चतुर्थ भाव पर बलवान मंगल है, तो मंगल की दृष्टियाँ शनि पर भी पड़ रही है। तो शनि और मंगल आपस में शत्रु है, तो शनि की दृष्टि मंगल पर पड़ेगी तो मंगल को प्रॉब्लम होगी, मंगल की दृष्टि शनि पर पड़ेगी तो शनि को तकलीफ होगी। मंगल की दृष्टि शनि पर ही ज़्यादा पड़ेगी, क्योंकि मंगल सबसे ज़्यादा बलवान है, उच्च राशि में मौजूद है। तो मंगल की दृष्टि चंद्र पर भी पड़ रही है, मंगल की दृष्टि शुक्र पर भी पड़ रही है, सारे ग्रहों पर पड़ रही है। मतलब चतुर्थ भाव में सबसे ज़्यादा ताकतवर मंगल ही है। आपने एक और प्रश्न पूछा था कि मोती पहन सकते हैं कि नहीं। मोती की बात करें तो मोती आप ना पहने तो ही अच्छा है। आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि मोती 10वें भाव के स्वामी है। प्रॉब्लम 10वें भाव में तो नहीं है, चतुर्थ भाव से सारे ग्रह 10वें को देख रहे हैं, तो प्रॉब्लम तो चतुर्थ में है, 10वें में तो है नहीं। 10वें भाव के स्वामी चंद्र चतुर्थ में चले गए, मंगल शुक्र शनि से युति बना ली है तो चतुर्थ में। इसीलिए चंद्र का रत्न मोती ना पहने तो ही अच्छा है। ऐसे मारक नहीं है पत्रिका में, कारक ही रहेंगे, फिर भी चंद्र से ज़्यादा आप शुक्र का रत्न पहनना होगा। आपको शादी करने से पहले शुक्र रत्न इसलिए पहनने की सलाह देते हैं क्योंकि 7वें भाव के स्वामी मंगल उच्च राशि में, वो भी चतुर्थ में मौजूद है शनि के साथ 10वें भाव में। और प्रॉब्लम ये होगी कि वहाँ मंगल तो उच्च के और बाकी पर जो दृष्टियाँ डाल रही है, मंगल पर भी तो उनकी भी दृष्टि पड़ेगी। और 7वें भाव के स्वामी मंगल चतुर्थ भाव में उच्च राशि के हो गए, पर उनकी पहली दृष्टि तो 7वें भाव पर ही है, फिर आएगी 10वें भाव पर, फिर आएगी एकादश भाव पर। और देखा जाए तो मंगल की ये सारी मित्र दृष्टियाँ हैं, उच्च है, उच्च होकर के पहली दृष्टि 7वें पर, खुद ही के घर पे, 10वें भाव चंद्र के भाव पर, वहाँ पर दृष्टि, और आखिरी दृष्टि एकादश भाव पर, सूर्य के घर पर। ये सारे मित्र दृष्टियाँ हैं। पर एक और फैक्टर आप देखेंगे, 7वें भाव के स्वामी चतुर्थ में, प्रॉब्लम वही है। सब प्रॉब्लम आप देखेंगे चतुर्थ भाव में मौजूद है। अब बात करेंगे राहु की। तृतीय भाव में आप देख सकते राहु बैठे हुए हैं नीच राशि में, तो कहीं ना कहीं राहु की पहली दृष्टि 7वें भाव पर, फिर भाग्य भाव पर और एकादश भाव पर। तो कहीं ना कहीं अभी गुरु की महादशा चल रही है, तो गुरु की महादशा चल रही है तो गुरु की भी दृष्टि राहु पर, 5वें पर और 7वें पर। तो यही सही समय है को विवाह कर लेने का, क्योंकि राहु की भी दृष्टि 7वें पर ही है। जब गुरु की महादशा कंप्लीट हो जाएगी 2040 के बाद, तब प्रॉब्लम होने वाली है। तब शादी आप करने जाएंगे तो कहीं ना कहीं ऑब्स्टिकल्स आएंगे। राहु की दृष्टि 7वें पर है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। यह मित्र दृष्टियाँ नहीं है, राहु खुद बैठे गुरु के घर में, सीधी दृष्टि डालेंगे 7वें भाव पर। और 7वें भाव मंगल का भाव है, मंगल के भाव में राहु की दृष्टि, भाग्य स्थान पर राहु की दृष्टि और सूर्य के घर पर राहु की दृष्टि। यानी कि राहु की जितनी भी दृष्टियाँ हैं खुद बैठे हुए हैं गुरु के घर में, और जितने भी दृष्टियाँ दे रहे हैं सारे के सारे शत्रु, चाहे एकादश हो चाहे 7वें। आपने पूछा था 6th भाव और 12वें भाव के बारे में, तो भाग्य स्थान के स्वामी और द्वादश भाव के स्वामी बुध, 6th भाव में गुरु के भाव में, सीधी दृष्टि खुद की घर 6th भाव मतलब 12वें भाव में, 6th से 12वें घर पे देख रहे, खुद की दृष्टि है। कहीं ना कहीं बुध तो गुरु के घर में, सीधी दृष्टि 12वें भाव में। ये मित्र दृष्टियाँ हैं, शत्रु दृष्टियाँ नहीं हैं। तो व्यय की बहुत ज़्यादा चिंता नहीं है और ना ही कहीं प्रॉब्लम व्यय से है।
आय भी अच्छी खासी है, क्योंकि आय भाव के स्वामी पंचम भाव में, पंचम भाव के स्वामी और सुख स्थान के स्वामी शनि सुख स्थान में। तो पैसों से इतनी जल्दी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम है चतुर्थों से ही है। जितनी भी प्रॉब्लम सब आ रही है चतुर्थ भाव से मौजूद है। अब आप देखेंगे सूर्य के बारे में। अब देख सकते हैं सूर्य पंचम भाव में, तो सूर्य इस पत्रिका में एकादश भाव के स्वामी पंचम भाव में मौजूद, शनि के भाव में। ये भी बहुत ज़्यादा शुभ नहीं है, सूर्य शनि के भाव में मौजूद है, क्योंकि अभी गुरु की महादशा चल रही है, कहीं ना कहीं ये भी मेकअप हो जाएगी। गुरु की महादशा इन सभी फील्ड के लिए काफ़ी अच्छी है, जैसे एकादश भाव स्पेशली लाभ स्थान, आय स्थान, क्योंकि उनकी दृष्टि सूर्य पर भी पड़ेगी। क्योंकि गुरु की दृष्टि जब सूर्य के ऊपर पड़ेगी और शनि के भाव के ऊपर पड़ेगी पंचम भाव में, तो कहीं ना कहीं ये सम दृष्टि है, गुरु और शनि सम है, शत्रु नहीं है आपस में। तो कहीं ना कहीं जब गुरु की दृष्टि पंचम भाव पे पड़ेगी शनि के भाव में, तो कहीं ना कहीं इसको न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो शनि के भाव में जो सूर्य मौजूद है, वहाँ जो प्रॉब्लम है गुरु उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे। क्योंकि केतु भी है, भाग्य भाव से केतु भी पंचम को देख रहे हैं, केतु और गुरु की युति सूर्य पर पंचम भाव पर पड़ रही है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक अभी नहीं रहने वाली जब तक गुरु की महादशा चलेगी। शनि आने के बाद थोड़ी प्रॉब्लम करेंगे। और 2022 के पहले आप जानते होंगे राहु की दृष्टि सीधे गुरु के ऊपर थी, जब राहु की महादशा चल रही थी तृतीय भाव में। तो पढ़ाई में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रही है, क्योंकि राहु की दृष्टि गुरु पर, सप्तम पर और भाग्य भाव पर, कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक रही है। पढ़ाई में कहीं प्रॉब्लम रही थी, मतलब इजीली पार नहीं हुई थी, मतलब बहुत प्रॉब्लम करनी पड़ी थी, बहुत संघर्ष करनी पड़ी थी। मेहनत का तो कहना ही नहीं, मेहनत ही था। अब राहु की महादशा कंप्लीट होने के बाद ही आपको जॉब मिली है, क्योंकि गुरु की सीधी दृष्टि पंचम भाव पर मौजूद है और गुरु की महादशा चल रही है, तो उनकी दृष्टि राहु पर आ रही है। तो कहीं ना कहीं राहु की शक्ति कम हो गई है, इसी वजह से अभी कोई जॉब मिल गई। अब जॉब तो मिल गई है, पर दशम भाव को देखिए, चतुर्थ भाव से सारे ग्रह दशम को देख रहे हैं, प्रॉब्लमेटिक वही है। गुरु की महादशा कहीं कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं है। थोड़ी बहुत हो सकती है, हेल्थ प्रॉब्लम्स ला सकती है, क्योंकि षष्ठ भाव के स्वामी भी है और तृतीय भाव के स्वामी है। थोड़ी बहुत मेहनत हो सकती है, थोड़ी बहुत स्वास्थ्य हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, थोड़ी बहुत होगी, बहुत ज़्यादा नहीं। आपने एक और सवाल पूछा था कि जॉब लगने में इतना टाइम क्यों लगा, इतना विलम्ब क्यों हुआ, इतना लेट क्यों हुआ। राहु की महादशा 18 साल चली, 18 साल तक आपने पढ़ाई की, उसके बाद इतनी लेट क्यों हुई, पहले ही तो लग जानी चाहिए थी। क्योंकि आपकी पत्रिका में अगर शुक्र लगने से, तो अष्टमेश भी तो है। अगर लग्न का रिजल्ट देंगे तो अष्टम का भी रिजल्ट देंगे। तो अष्टमेश और लग्नेश दोनों चतुर्थ भाव में मौजूद है और शुक्र दशम को देख रहे हैं। यही प्रॉब्लम है कि कहीं ना कहीं आपको जॉब लगने में थोड़ी प्रॉब्लम हुई है, थोड़ी विलम्ब हुई है। और विलम्ब और लेट इतनी कि गुरु की महादशा आने के बाद ही जॉब लगी। सबसे पहला जो आपका सवाल था, जहाँ आपने पूछा था कि मन में ऐसा क्यों लगता है कि हमेशा सब कुछ विलम्ब से होगा या फिर कुछ होगा नहीं, या फिर अपमान सा अजीब सा एक फील होता है मन में, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अष्टमेश भी तो शुक्र चतुर्थ भाव में उनकी वही बैठे हुए हैं। लग्नेश अगर चतुर्थ भाव में मौजूद है, अष्टमेश में भी मौजूद है, क्योंकि दोनों भाव का प्रभाव देंगे शुक्र। इसी वजह से मन में ऐसा फील होता है, पर होता नहीं ओरिजिनली, क्योंकि भाग्य भाव पर केतु बैठे हुए हैं। केतु इस पत्रिका में अत्यंत कारक है और जहाँ जहाँ उनकी दृष्टियाँ पड़ रही है सभी मित्र दृष्टियाँ, सिर्फ तृतीय भाव को छोड़कर। अब तृतीय भाव पर दृष्टि भी बढ़ रही तो वो भी थोड़ी बहुत सम है, शत्रु दृष्टियाँ नहीं है। अब विवाह का विलंब होने का भी यही एक कारण है। जैसे राहु की महादशा में आपके विवाह हो जानी चाहिए, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती, क्योंकि राहु की दृष्टि भी सप्तम भाव पर। राहु की महादशा में भी विवाह होनी चाहिए थी, पर हुई नहीं। 19 साल तक लंबे विलंब के बाद गुरु की महादशा में विवाह हो गई है। उसके पीछे भी कारण है, उसका भी समाधान लग्न पत्रिका में मौजूद है। अब देखेंगे अष्टम भाव के स्वामी शुक्र सप्तम भाव के स्वामी के साथ चतुर्थ भाव में मौजूद है, और यही रीज़न है आपके विवाह के विलंब होने के लिए। अब पढ़ाई कंप्लीट होने के पीछे भी विलंब हुआ, इनके पीछे भी एक कारण है, वही है शुक्र।
शुक्र से लगी, इनका भी कारण है अष्टम भाव का शुक्र, क्योंकि शुक्र अष्टमेश है भी, लगने के साथ साथ अष्टमेश भी, तो अष्टम भाव का भी प्रभाव वो देंगे। अब ये सवाल एक और आता है कि शुक्र रत्न धारण करने के बाद भी तो अष्टम भाव का भी तो प्रभाव आ सकता है, क्योंकि शुक्र लगने से पूरा लग्न को ही प्रभाव देंगे, अकेला अष्टम को प्रभाव नहीं देंगे। लगने से है तो लग्न को पहले प्रभाव देंगे। जब आप रत्न धारण करेंगे तब शुक्र का पहला प्रभाव लग्न का, पहला प्रभाव लग्न का देंगे, और अष्टम भाव को आगे बढ़ा करके भाग्य भाव में केतु को सहारा देंगे, केतु को भी शक्ति देंगे। अब डायरेक्ट केतु का रत्न कैट साइज धारण नहीं कर पाएंगे, क्योंकि केतु खुद नीच राशि में है, और ना ही राहु का रत्न गोमेद धारण कर पाएंगे। उसके लिए आपको शुक्र धारण करना पड़ेगा, तब जाके आपकी पूरी लग्न पत्रिका स्ट्रांग हो जाएगी। जब आप रत्न धारण नहीं करेंगे तब डायरेक्ट अष्टम भाव का भी प्रभाव आपको मिलेगा, जो आपको इतना दिन से मिलता है। जीवन में एक और बात आप देखेंगे कि आपको सुख सुविधा मिलने में भी विलंब होगी, क्योंकि अष्टम भाव का स्वामी शुक्र वो भी चतुर्थ भाव में डायरेक्ट, कहीं ना कहीं सुख मिलने में आपको थोड़ी टाइम लगेगी, विलंब हो, क्योंकि अभी गुरु की महादशा आई है, पैसा इनकम करेंगे, जॉब लगी है, जॉब में जाएंगे, पैसा इनकम करेंगे, तब जाके आपको सुख मिलेगा, वहाँ भी विलंब होगा। तो सारा काम शुक्र का ही है हर एक फील्ड में। आज हमने वर्षा जोशी जी के प्रश्नों के उत्तर दिए। दर्शकों में से भी जो अपनी पत्रिका का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, कमेंट में अपने प्रश्न हमें भेज सकते हैं। शुल्क सहित विश्लेषण